हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 38 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमारे ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट है हमारा 38 का चौथा भाग होता है 9.5, कमर हमारी 32 का चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स कर लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आर्मोल के सेंटर में हम निशान लगा लेंगे यहाँ पर, और फेंस कर्व से यहाँ पर हम आर्मोल का शेप देंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई है 3.25 इंच, गले की जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, मैंने सेम ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आर्मोल का इस तरीके से शेप कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए, हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब 2.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंच कर्व से यहाँ से हम बेल्ट का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब दोनों तरफ हमें सिलाई में मार्जिन जाएगा, इसलिए हम बेल्ट में 0.25 इंच जितना मार्जिन बेल्ट के अंदर एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। कटोरी है हमारे 6 इंच की। 6 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ से अंदर की तरफ आर्मोल को आधा इंच अंदर डाउन कर लेंगे फ्रंट में। यहाँ से हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है और कटोरी का शेप देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से फ्रेंच कर्व से हम कटोरी का शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रही है, जिससे मुझे पता चले कि वीडियो मेरी कहाँ कहाँ तक जाती है। अब देखिए, हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। अब हम गले को भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पार्ट कट चुके हैं। कटोरी को हम दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से पेपर ले लेना है, उसके ऊपर कटोरी को इस तरीके से रखकर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हम कटोरी में 1.5 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब इसका हम हाफ सेंटर में निशान लगाएंगे, 20 सेंटर में इस तरीके से। और यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ भी बढ़ाना है। अब इनको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ से भी आधा इंच मार्जिन लेना है और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ से आधा इंच का जो मार्जिन लिया है, इस तरीके से हम कटोरी का शेप देंगे। कटोरी के अंदर हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए, हमारी कटोरी बन चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी अच्छे से फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी कटोरी बन चुकी है। सारे पार्ट हमारे बन चुके हैं। ये देखिए, सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पर अस्तर पर ड्राइंग कर लेंगे। तो देखिए, किस तरीके से हमें ड्राइंग करना है। तो ये देखिए, सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। सारे पार्ट्स को हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ में हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा आपको। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है हमें।
स्लीव्स की चौड़ाई हमें 9 इंच रखनी है। और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी 9.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी रख सकते हैं। यहाँ से कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से 9.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। यहाँ से ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम 20 सेंटर में कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिल्क अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को सिलाई करके इस तरीके से अटैच कर लिया। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और 3 इंच लंबी हमें टक्स लेनी है। एक्स्ट्रा यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया हमारी कटोरी का, आप देख सकते हैं। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया है और साइड वाला पार्ट भी हमारा अटैच हो चुका है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए, मोकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए, हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारे पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर सीधी सिलाई कर लेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए, हम गले पे पट्टी लगाएंगे और एक पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से लगाना है। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमारा गला बना था उसे हम इस तरीके से डार्क कर लेते हैं। अब ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है। नीचे की तरफ से पहले हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमारा गला था उसे हम डार्क कर लेते हैं और इस पर हमें सिलाई करनी है। अब
अब देखिए सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। गले में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हमारे पलटने के बाद गले पर झोल ना आए। अब देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, अस्तर वाले पार्ट को हमें इस तरीके से ऊपर कर लेना है, बीच में हमें फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रख लेना है, फिर हमें अस्तर वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी इस तरीके से शोल्डर को ओपन कर लेना है, फ्रंट वाले पार्ट को इसके बीच में रखना है, फिर इसे इसके ऊपर पलट देना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से शोल्डर जॉइंट हो गया हमारा। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से शोल्डर जॉइंट हुआ है, यहाँ पर हमारी सिलाई भी नहीं दिख रही है। अब इसे हम पूरा पलट कर सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमारा शोल्डर। अब शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे और गले की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए टक्स लेंगे, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे, आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है, शोल्डर भी हमारे दोनों जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें कमर के चौथे भाग पर निशान लगाना है इस तरीके से। अब चेस्ट के चौथा भाग पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसका निशान लगा लेना है और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। सेम दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से रखना है। कमर का चौथा भाग, चेस्ट का चौथा भाग, इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे और बाजू की फिटिंग, इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है, इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। इसी तरीके से आप किसी भी ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम जो हमने निशान लगाया इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको उसे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।